आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि सोना के आभूषण में जो हॉलमार्क होता है, यह हॉलमार्क क्या है। हॉलमार्क जो लिखा रहता है उसको किस आधार पर लिखा जाता है, फिर उसके आधार पर उसका प्राइस को कैसे निर्धारित किया जाता है, उसकी कीमत कैसे निर्धारण होता है। तो सबसे पहले जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट का सोना जो होता है वह बहुत ही मुलायम होता है, और मुलायम होने के कारण उसका हम जेवर सुनार लोग नहीं बना सकते हैं। इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए उसमें Ag की मात्रा, Cu की मात्रा मिलाकर उसके कैरेट को कम किया जाता है। तो शुद्ध सोना, सबसे पहले शुद्ध सोना पे चलते हैं। तो शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना को 24 कैरेट भी कहते हैं। 24 कैरेट के सोना को शुद्ध सोना कहते हैं। प्रतिशत मात्रा इसको 100 कहा जाए। प्रतिशत मात्रा इसमें कितना होता है, 100। शुद्ध सोना है 100%। और ब्यूरो एक अधिनियम, सरकार के अधिनियम के अनुसार से इस शुद्ध सोना का जो मार्का था, इस मार्क को 995 दिया गया है। 24 कैरेट के सोना पर कितना हॉल मार्क रहता है, तो 995 मार्क आता है। अब इस मार्क के आधार पर दूसरे सब 22 कैरेट का, इसके बाद किसका आता है, तो 22 कैरेट का। तो 22 कैरेट का सोना, जब 22 कैरेट का सोना होता है तो इसका प्रतिशत मात्रा कितना है और इसका हॉल मार्क क्या होगा। इस दोनों को देखने के लिए इसका एक रूल बताते हैं। इस रूल के आधार पर इसमें कितना प्रतिशत मात्रा है, तो करना क्या है, 24 को क्या करना है, तो 22 100% है, 100% से 100 से इसमें गुना करेंगे और बटे क्या करना है, 24। 100 गुना 22, 2200, और 2200 में 24 से भाग देते हैं तो 916 कुछ आता है। इसका क्या हो जाएगा प्रतिशत मात्रा, 991.6। क्या आएगा, 91.6। भाग देने से क्या आता है, 91.6। 91.6 22 कैरेट का सोना है, 91.6 उसमें शुद्धता है। और इसका हॉलमार्क सरकार के द्वारा कितना, तो 916। सभी के कीमत बताएंगे कि 995 का कीमत कितना है, तो 916 का कीमत कितना होगा। दूसरा क्या आता है, 22 के बाद क्या आएगा, 18, क्या होगा, 18 कैरेट का सोना। 18 कैरेट का सोना फिर इसी तरह से निकालेंगे, 18 गुना 100 बटे करेंगे 24, भाग देने के बाद क्या आता है, तो 750, यानी कि 75%। 18 कैरेट का अगर सोना है तो इसमें प्रतिशत मात्रा सोना कितना है, तो 75, और इसका हॉल मार्क कितना है, तो 750 होता है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो 12 कैरेट का सोना। 12 कैरेट का इसी तरह से 12 गुना 100 बटे 24, इसको करने के बाद क्या आता है, तो 50 आता है, 50 दशमलव इतना। और इसका 14, इसका कितना आएगा, तो 500। इसके बीच में भी आता है, 18 के बाद आएगा 14, उसके बाद 12। ठीक है, इसको 12 ही लिख देते हैं। 14 का इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो 14 कैरेट का अगर सोना है, इसका कीमत कितना आएगा, 58.3%। और इसका कितना है, तो 585। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 24 कैरेट का हॉल मार्क कितना, 995। और जो जेवर यह सुनार लोग के पास रहता है, यह सभी लोग खरीदते हैं।
तो जेवर में देखेंगे कि 916 लिखा हुआ है। जब 916 लिखा हुआ है तो उसका कीमत कितना होना चाहिए। मान लिया कि अभी 24 कैरेट सोना का कीमत जो भी न्यूज़पेपर में आता है तो 24 कैरेट सोना का कीमत आता है। इस 24 कैरेट गोल्ड का कीमत कितना है। मान लेते हैं 24 कैरेट का गोल्ड कितना है तो 50,000। 50,000 अगर 24 कैरेट का है, जो आभूषण हम खरीद रहे हैं जिसका मार्का 916 है, इसके लिए मुझे कीमत कितना देना होगा। इसके लिए कीमत कितना देना होगा, इसको निकालने के लिए क्या करना है तो 916 जितना कीमत है आप दुकानदार से कहें कि 24 कैरेट के सोने की कीमत कितना है, यही प्रकाशित होता है कीमत। और इसी के आधार पर सभी का हम निकाल लेते हैं कि कितना हमको कीमत देना है। इससे किसी भी ग्राहक को किसी प्रकार का ठगने ठकाने का मौका नहीं मिलता है। तो आप निकाल सकते हैं। 50,000 है तो 50,000 जितना आपके जो सोना खरीद रहे हैं, जो आभूषण खरीद रहे हैं, उसमें जो मार्का लिखा हुआ है उस मार्का को देख लीजिए। उस मार्का में क्या लिखा हुआ है। अगर उसमें 916 लिखा हुआ है तो जो कीमत है इस कीमत में 916 से गुणा कर दीजिए। और 24 कैरेट का मार्का कितना है, इतना होता है। इसको याद रखना है कि 995 होता है। 995 होता है और 995 में से डिवाइड कर देना है। और 995 में जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करने के बाद हम कर लिए हैं। आप भी देख सकते हैं आएगा 46,030, यानी कितना आएगा तो 46,030 आएगा। कीमत कितना है 50,000। आप खरीद रहे हैं, इससे अच्छी क्वालिटी का आभूषण नहीं बनता है। 916 सबसे अच्छी क्वालिटी का आभूषण है, इससे अच्छा क्वालिटी का आभूषण नहीं होता है। इससे निम्न कैटेगरी का ये सब सोना है। अगर 50,000 कीमत है सोने का तो 916 का कितना देना होगा 46,030 रुपया देना है प्रति 10 ग्राम। आता है कितना ग्राम का 10 ग्राम का। और अब देखते हैं अगर 18 कैरेट का सोना है उस पर मार्का 18 कैरेट तो नहीं रहेगा, लेकिन उसका मार्का रहेगा लिखा हुआ। अभी तो हर एक आभूषण में मार्का रहता है, बिना मार्का का आभूषण भूल से भी नहीं खरीदेंगे। इसमें 750 लिखा रहेगा। अगर 750 लिखा हुआ है, कीमत कितना है 50,000, तो देखते हैं 750 का मूल्य कितना आता है। वही नियम क्या करेंगे 50,000 लिखेंगे और आभूषण पर कितना मार्का लिखा हुआ है तो 750 से गुना करेंगे। और 24 कैरेट का मार्का 995 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसका कीमत निकल जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करने पर आता है 37। क्या आता है 37,688। यह आप भी इसी तरह से निकाल कर देख सकते हैं। आएगा 37,888। यानी सोने की कीमत कितना है 50,000। आप खरीद रहे हैं आभूषण 750 का, तो देना है 37,688 रुपया प्रति 10 ग्राम का। इसी प्रकार से 500 का निकालते हैं। 500 का निकालने पर सेम प्रोसेस से यहाँ पर कितना गुना करना है 500 से गुना करना है। डिवाइड कितना करना है 995 से करना है। 995 से करेंगे क्या आएगा 25,000 आएगा। 25,125। सोने की कीमत है कितना 50,000। अगर हम 500 मार्का का जेवर खरीद रहे हैं, आभूषण खरीद रहे हैं, मात्र हमको 25,125 रुपया की दर से ही उसको देना है। दुकानदार को पैसा इतना ही देना है। अर्थात 14 कैरेट का इतना है तो 14 कैरेट का इतना आएगा। तो इसी प्रक्रिया से 585 से में गुणा करेंगे। कितना करना है 585 करना है, डिवाइड करना है 995 से। क्या आएगा
29 आएगा, 29,396 आएगा। तो भाइयों, इस प्रकार से देखें, यह जो मार्का है इसके आधार पर हम किसी भी जेवर का क्या मूल्य होना चाहिए, उचित मूल्य यही होता है। इस आधार पर इस कैलकुलेशन करके आप लेने से ठगने और ठगाने का बात नहीं रहता है। धन्यवाद।